नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि परीक्षा का समय पास में आ गया है और परीक्षा की समय सारणी भी घोषित हो चुकी है। तो आप अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और उसके साथ अन्य जुड़े वैकल्पिक विषयों का अच्छे से तैयारी करें। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रश्न पत्र हैं, उसके सिलेबस के साथ में पार्ट मूल्यांकन कर दिया हुआ है। सभी उसको विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना है कि जो इंटरनल असेसमेंट छोड़ करके जो परीक्षा के दृष्टिकोण से फाउंडेशन कोर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, शार्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो इस तरीके से उसमें प्रत्येक प्रश्न का उसका निर्धारित अंक जो है उस अनुरूप अपने शब्द सीमा में याददाश्त बनाएं, क्योंकि ये अभी याददाश्त स्तर की परीक्षा है और उसे याददाश्त स्तर से ही लिखना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पत्र है उसमें सबसे पहले जो याद है उन प्रश्नों के उत्तर पहले लिखें, उसका जो याददाश्त है वो उपयोग में आ जाएगा और इससे आपका समय बच जाएगा। मानसिक तनाव से आप बच सकते हैं, क्योंकि परीक्षा इसीलिए आयोजित की जाती है कि विद्यार्थी का स्मृति स्तर क्या है और उसको उसका लाभांश दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी। विद्यार्थी को उसकी कठिनाई स्तर का ध्यान रखा जाता है प्रश्न पत्र में कि ज़्यादा कठिन ना हो, तो वस्तुनिष्ठ रखा जाता है, स्मृति स्तर का ध्यान रखा जाता है, विद्यार्थियों की सरलता का स्तर क्या है, ज़्यादा कठिन ना हो, तो विश्वसनीय होता है। तो आप लोगों को ये विश्वविद्यालय एक नियम भी देता है कि यदि प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई में से यदि छोड़ करके अतिरिक्त प्रश्न यदि पूछ लिए जाते हैं तो आप महाविद्यालय के प्राचार्य को वो प्रश्न पत्र या पाठ्यक्रम से बाहर का पूछे जाने के संबंध में आप प्रार्थना पत्र आवेदन कर सकते हैं और अपनी संबंधित प्रश्न पत्र की जानकारी मुहैया करा करके प्रश्न पत्र दूसरा आपको जो आपके पाठ्यक्रम में है देने का उसमें प्रावधान लिखा रहता है। क्योंकि नवीन शिक्षा प्रणाली है और आप लोगों को क्रेडिट सिस्टम से उसमें रिज़ल्ट दिया जाएगा, क्योंकि 40 क्रेडिट का एग्ज़ाम है। ये अभी मुख्य परीक्षा है जो कि 6 महीने के अंतराल के बाद हो रही है, वो 40 क्रेडिट की एग्ज़ाम होनी है और इसमें आपको आउटस्टैंडिंग स्केल, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, तो उसके बाद पास, फेल और अपसेट। तो इस तरीके से आपकी ग्रेड का में सिस्टम रहेगा और आपको ग्रेड दी जाएगी। तो आपकी ग्रेड कैसे है या आप अपने परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि आप महाविद्यालय में नियमित आते हैं तो इसके पहले आप ऐसे ही परीक्षा में भी आपको नियमित उपस्थित होना है, अन्यथा आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आपने परीक्षा दी है या नहीं है उसकी उपस्थिति भी बहुत मायने रखती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिक्षण शुल्क दिया गया है, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो उनकी राशि का भुगतान भी जब भी होता है जब वो महाविद्यालय इन परीक्षा में भी सम्मिलित होता है, और इसीलिए उसके बाद में उसको राशि आवंटित की जाती है। कुछ परसेंट अभी 40% देगा, 60% बाद में, इस तरीके से। तो कुछ या अभी 60% दे दिया, 40% बाद में। ये अधिमति कल्याण विभाग पर निर्भर करता है, क्योंकि आप लोगों को सभी चीज़ें नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार भी लाइब्रेरी से किताबें भी मिल चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं ली है वो किताबें भी प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा चालू होने से पहले। जुलाई में जो परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है उसके पहले किताबें ले सकते हैं।
महाविद्यालय में बैंक योजना से जिनको मिलनी है उनके लिए किताबें आ चुकी है, वो शासकीय मध्य बुरहानपुर में से अपनी किताबें ले सकते हैं और अपने संबंधित विषय के अध्यापक सहायक प्राध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि सर प्रश्न पत्र किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और अभी तक हम तैयारी नहीं कर पाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न दे दीजिए। इस तरीके से आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आप 12वीं के स्तर के विद्यार्थी हैं, पहली बार आप नवीन शिक्षा नीति जो प्रणाली है 2020 उसको आप अध्ययन कर रहे हैं, नवीन शिक्षा प्रणाली 2020 के अनुसार। तो पहले आप लोगों का हायर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान था, अब आपको बुकलेट महाविद्यालय के स्तर के आर्ट के अभी स्टूडेंट बनकर आपको अपने जो प्रश्न हैं उनको ऋणात्मक स्वरूप में, निबंधात्मक स्वरूप में, पुस्तकात्मक स्वरूप में, व्याख्यात्मक स्वरूप में आपको साँचे में ढालकर उन प्रश्नों को अपने शब्दों में लिखना है। अर्थात उत्तर आपको बड़े सटीक अंतर जैसे प्रश्न उत्तर मिलता है उसको समझे, 10-15 मिनट पहले समझे कि प्रश्न पत्र में पूछा क्या गया है, फिर उसका उत्तर दे। और यदि प्रश्न व्याख्यात्मक पूछा गया है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखें, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। और यदि प्रश्न विवरणात्मक पूछा गया तो उसको विवरणात्मक लिखें। और यदि आपका विस्तारात्मक शब्द पूछा वो विस्तारात्मक प्रश्न पूछा गया तो विस्तृत लिखे। विवरणात्मक लिखा गया है तो उत्तर को विवरणात्मक लिखे। और यदि निबंधात्मक प्रश्न पूछा गया तो उसका निबंध लिखे। तो ये और यदि छोटा लघु उत्तरी प्रश्न पूछा गया तो उसका लघु उत्तर दे शब्द सीमा में। और दीर्घ उत्तरी पूछा गया तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न की शब्द सीमा में उसका उत्तर दे। और वस्तुनिष्ठ पूछा गया तो कोई 4 उत्तर आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक उत्तर को आपको चुनना है। इस तरीके से प्रश्न पत्र का सही अध्ययन करें, ध्यान से पढ़ने के बाद ही प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना चालू करें। और चूँकि आप समय का ध्यान रखें, 3 घंटे का समय रखा गया है और आप प्रति 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। ज़्यादातर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो वैकल्पिक विषयों में। तो आप यदि 35 मिनट एक प्रश्न को भी देते हैं तो 5 प्रश्नों को आप 180 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपके सब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो आप 180 मिनट में उसको डिवाइड कर लें और पहले आने वाले प्रश्नों को आप पहले लिख लें। इसके बाद में जो कठिन आपको जो बाद में समय मिलता है उसका पूरा उपयोग करें। तब पुस्तिका देकर घर नहीं चले जाएं। विचार आते हैं, लिखने के शब्द आपको पढ़ने में ध्यान है। यदि कभी एक बार पहली बार भी एक नज़र से पढ़ा है तो आप कठिन प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। इसलिए अब आप आखिरी में बाद में जो आपको याद नहीं है उनका आप समाधान और सॉल्यूशन उस दिए गए 3 घंटे में आप आसानी से अपनी अच्छी ग्रेड से आप अपने बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। उसका एवरेज बना के रख सकते हैं। जैसे कि आप 12वीं में अच्छे अंक श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसा ही आप कॉलेज में आकर भी आपकी श्रेणी बनी रहे, इसके लिए आप नियमित अध्ययन करने आते रहे हैं। और ये आपके लिए बड़े स्वयं के स्वाभिमान और गौरव को बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए घर बैठे मन लगाकर पढ़ाई करें। जो समस्या है कॉलेज में आकर उसका समाधान करें। सभी को नवीन शिक्षा प्रणाली 2020 की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।